बहुत सही कहना चाहिए, बिल्कुल सही तुक पे बैठता है। वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। और ये बात सच है कि जब तक ताल्लुकात एक दूसरे के पास आना जाना नहीं शुरू होगा, मोहल्लेदारियों में जो दूरियां बनी उनको दूर नहीं किया जाएगा। और शायद मुझे लगता है कभी कभी वहां पे तो खामियां जो है उतनी नजर नहीं आती जितना कि हम सियासत करने वाले लोगों ने उसको पैदा किया है या बनाया है। ये फलसफा नहीं है, बिल्कुल जीवन की सच्चाई है। जो गली मोहल्लों में घूमते हैं उनको भली भांति वाकिफ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंदू इतने बुरे हैं? ऑफ कोर्स सर, मैं आप ही के पास आ रहा हूं शुएब जमाई। तो क्या हिंदू इतने बुरे हैं कि उनकी तुलना आईएसआईएस या बोको हराम से करनी चाहिए? क्या हिंदू इतने बुरे हैं? मैं जानना चाहता हूं शुएब जमाई। प्रतीक जी, मेरे लिए हिंदू से अच्छा दोस्त और हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि भारत के लगभग सभी 100% मुसलमानों की यही भावना होगी। दूसरी बात, मैं आपके सामने पूरे देशवासियों के सामने एक बात क्लियर करना चाहूँगा। ये मेरे सामने संविधान की किताब है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट। मैं इस किताब पे हाथ रख के, इस संविधान की किताब पे हाथ रख के कसम खा के कहता हूं कि हमारे आदर्श राजनीतिक तौर पर भारत में पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह और सरदार उधम और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों और अबुल कलाम को ले लीजिए, ये हमारे आदर्श है। हमारे आदर्श कभी भी बाबर नहीं रहे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बार बार इतिहास को कुरेदने का, उसको तोड़ मरोड़ करके बार बार अपनी तुष्टीकरण के लिए, किसी वर्ग विशेष को खुश करने के लिए मुसलमानों को बदनाम करने का काम हमने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लाती है। इसलिए हमें जवाब देना पड़ता है, उनको करेक्टिफाई करना पड़ता है। मैं एक बात साफ तौर पर स्पष्ट कह दूं कि जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारत में इस्लाम तलवार के बल पर फैला, मैं उनको बता दूं कि मुगलों के ज़माने में हमेशा से औलिया इकराम, चाहे वो ख्वाजा अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिसके मज़ार पर हज़ारों लाखों मुसलमान ये हिंदू जाते हैं मज़ार का चढ़ाने के लिए चादर, और निज़ामुद्दीन औलिया जहां पे अभी दिवाली के रोज जो है दीपोत्सव मनाया गया, इन लोगों ने, इन सूफियों ने इस्लाम फैलाया। जब बांग्लादेश से लेकर अजमेर तक पहला सफर हुआ तो 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। वो तलवार के बल पे नहीं था, बल्कि उनकी कैरेक्टर, उनके यहाँ से उनके जो है परसुएशंस पर, और उनके यहाँ से इस्लाम को देखकर लोगों ने इस्लाम को कबूल किया था, तलवार के दम पर नहीं किया था। अगर तलवार के दम पर इस्लाम कबूल करने का कोई मामला होता तो अकबर के ज़माने में ये जोधाबाई थी, वो जिंदगी भर यहाँ से पूजा पाठ नहीं कर रही होती। अगर मुगलों का कोई ऐसा वो तो मुसलमान के नाम पर उनका कोई मामला ही नहीं था। उन्होंने इस्लाम के धर्म को, उनको पता ही नहीं था भाई। वो तो बहुत बड़े सेकुलर बने फिरते थे, वो तो बहुत बड़े यहाँ से इस्लाम के खिलाफ भी काम किया उन्होंने। जुल्म और ज्यादती तो इस्लाम का मामला था ही नहीं। तो इस्लाम से मुगलों को जोड़ना मुझे लगता है ज्यादती है। भारत में इस्लाम जो है 600 ईस्वी में ही आया था, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से मक्का में यहाँ से कर रहे थे। और इसकी नजीर यह है कि गुजरात में आप देख लीजिए, सी कोस्ट पे एक मस्जिद है जो 623 ईस्वी में बनी थी। मोहम्मद बिन कासिम वाज द मैन, पहली बार मोहम्मद बिन कासिम वाज द मैन। मोहम्मद बिन कासिम वाज द मैन नहीं कहना चाहिए, मोहम्मद बिन कासिम वाज द अटैकर, जिसने सबसे पहले अटैक किया। वही फैक्ट है, हम उसी से, हाँ अगर कोई फैक्ट आ जाएगा मैं उसको कबूल कर लूंगा सर। मोहम्मद बिन कासिम वाज द मैन सर। अगर कोई आ जाएगा फैक्ट, हिस्टोरियंस ले आएंगे तो मैं उसको कबूल कर लूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ही वाज द अटैकर। मैं अटैकर शब्द कहता हूं क्योंकि राजतंत्र में कोई भी शख्स तलवार के अलावा नहीं। लेकिन मैं आगे बढ़ा रहा हूं। शिवम त्यागी बहुत ध्यान से आपकी लिस्ट सुन रहे थे। कासिम तो अफगानिस्तान तक आए, लेकिन भारत में जो इस्लाम फैला वो मैं जान गया कैसे सिंध का राजा। सर मैं नहीं जा रहा हूं इतिहास पे, सर मैं नहीं जा रहा हूं कि वहां पे सिंध का कौन राजा था, उसकी क्या बेटियां थी, क्या पत्नी थी, मैं नहीं जा रहा हूं उस पर। और कासिम वाज द अटैकर, वो वही अटैकर था जिसको मैं अटैकर ही कहूंगा, उसके अलावा क्यों? क्योंकि राजतंत्र था। राइट सर, मैं आइन को मानता हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को मैं मानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं सर, इसीलिए कह रहा हूं।
राइट सर। शिवम इसी त्यागी, को मानिए। शिवम त्यागी आपकी लिस्ट सुन भारत रहे के थे। मुसलमान जो है, प्रतीक जी- भारत के मुसलमान इसी के नक्शे कदम प्रतीक पर जी जो को है, बिल्कुल, प्लीज ठीक है, चैनल से कोई सारे लाभ नहीं, नहीं। मैं बड़ी शालीनता से सुन रहा था। मैं या सारी तो ये बातें होता है सुन कि रहा मैं हूं, इनके सुन रहा ऊपर हूं। बार-बार इनको शिवम overpower त्यागी, करता हूं, शिवम लेकिन त्यागी नहीं बहुत पाते ध्यान उनको। से सुन रहे थे। लेकिन आपकी अब- लिस्ट में, हाँ। लिस्ट में पटेल का नाम नहीं था मैं- और इनको यहीं से एतराज होगा, मुझे मालूम है। शिवम त्यागी, नहीं, मुझे लगता है कि पटेल के नाम से ऐतराज ना होना सिर्फ एक बात नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, ना ही तो वो संघ से मुझे लगता है आते हैं और ना ही वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। तो कौन इन बातों को उठा रहा है और कौन इन बातों को आगे बढ़ा रहा है और कौन औरंगजेब को इस देश में आजादी के बाद से लगातार लेफ्टिस्ट और कांग्रेस के एजेंडा में प्रोपोगेट करके उनको महान बनाने की कोशिश कर रहा है, कौन इस दिल्ली में थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड की किताबों में यहां पर भगत सिंह को एक आतंकवादी बता रहा था, इस देश को जानने की और समझने की अब मुझे लगता है आवश्यकता इसलिए है जब इस देश में आतंकवादियों को, आक्रांताओं को, मारकाट करने वालों को इतना ग्लैमर मिलने लगे और उनको इस तरह से जस्टिफाई करना शुरू हो जाए टीवी पर बैठकर, तो मुझे लगता है कि इस देश की जनता को 130 करोड़ लोगों को प्रतिकार करना चाहिए। और मिस्टर शोएब जमाई, कोई इस देश में बाबर से कनेक्ट अगर नहीं करता है तो यहां बैठकर बाबर को डिफेंड कर क्यों रहे हैं? मैंने आज तक कभी भी औरंगजेब के मसले पर कभी भी दारा शिकोह के नाम से किसी मुसलमान को सड़क पर निकलते हुए नहीं देखा। टीवी पर बैठकर लंबे लंबे भाषण देते हो, कितने दिन दारा शिकोह के बारे में कौन सी बात उनकी आपने पढ़ी, कौन सी बात उनकी मानी? औरंगजेब के नाम पर अगर कोई ना इत्तेफाकी पैदा करता है और कहता है कि यह नाम की सड़क इस देश में नहीं होनी चाहिए या अकबर के नाम की सड़क इस देश में नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो आक्रांता थे, तो आपको आग लग जाती है। लेकिन कभी दारा शिकोह के बारे में कितनी बात करी आपने? नहीं किया। और अब आगे सुनिए, अब सुनिए, अभी थोड़ी देर और सुनिए और थोड़ी देर और सुनिए। आपने क्या कहा? धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं करो। बहुत शांतिशील धर्म है भाई आपका, बहुत शांतिशील धर्म है। ये अफगानिस्तान और तालिबान में बम थोड़ी फेंक रहे हैं लोग एक दूसरे पे, फूल मार रहे हैं, ऐसे फूल मार रहे हैं, मोहब्बत से गले लग रहे हैं। यमन में फूल वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन का धर्म है। यमन में फूल चल रहे हैं भाई, वन बाय वन, सीरिया में फूल चल रहा है, ईरान में फूल चल रहा है, बम थोड़ी चल रहे हैं, पाकिस्तान में फूल चल रहा है, बम थोड़ी चल रहा है भाई। कितना शालीनता का धर्म है। वन बाय वन, वन बाय वन, जानती है अच्छी तरीके वन बाय वन, वन बाय वन, क्या है प्लीज किसी और वन को बाय मत वन। बताइए। ये वन बाय वन पर कर ही नहीं सकते प्रतीक जी, इनका प्रॉब्लम ये इनके पास डेटा नहीं है, तथ्य नहीं है, लॉजिक नहीं है। रहने दीजिए आप ये। तुलसीदास को गुरु गोविंद सिंह से जोड़ देते हैं। आप चाहे ये मुगलिया कांग्रेस हो और चाहे शोएब जमाई हो, ये मुगलों के इतिहास से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि इस हिंदुस्तान सनातनी कल्चर